नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ फौजिया। आज चैत नवरात्र का अंतिम दिन पूरे श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है, जिसे महानवमी और रामनवमी के रूप में भी जाना जाता है। इस पावन अवसर पर मां दुर्गा के 9वें स्वरूप माता सिद्धिदात्री की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि माता सिद्धिदात्री अपने भक्तों को सिद्धि, ज्ञान और सफलता का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है, जहां विशेष पूजन, हवन और कन्या पूजन का आयोजन किया जा रहा है। इसी दिन भगवान राम के जन्म उत्सव के रूप में रामनवमी भी मनाई जाती है, जिससे इस दिन का महत्व और बढ़ जाता है। 9 दिनों तक चली इस भक्ति और साधना के पर्व का समापन आज श्रद्धा और आस्था के साथ हो रहा है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को चैत्र नवरात्रि का समापन होता है। ये दिन विशेष रूप से मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना के लिए समर्पित माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मां सिद्धिदात्री की भक्ति करने से साधक को विभिन्न सिद्धियों की प्राप्ति होती है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसी पावन तिथि पर भगवान श्री राम का जन्म भी हुआ था, इसीलिए ये दिन और भी मंगलकारी हो जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों तक मां दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की पूजा करने के बाद नवमी के दिन भक्त पूरे विधि विधान से मां सिद्धिदात्री की उपासना करते हैं। इस दिन हवन, पूजन और कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार मां सिद्धिदात्री का प्राकट्य देवी देवताओं के तेज से तब हुआ था, जब देवतागण महिषासुर के अत्याचारों से परेशान होकर भगवान शिव और भगवान विष्णु के पास पहुंचे थे। इसके बाद देवताओं के तेज से मां सिद्धिदात्री प्रकट हुई। मान्यता है कि देवाधिदेव महादेव ने भी अष्ट सिद्धियों की प्राप्ति के लिए मां सिद्धिदात्री की ही कठोर तपस्या की थी। मां की अनुकंपा से भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ और वो संसार में अर्धनारीश्वर कहलाए। ये इस बात का प्रमाण है कि शक्ति के बिना शिव भी अपूर्ण है। देवी माता लक्ष्मी की तरह कमल पर विराजमान है और मां 4 भुजाओं से युक्त है। सिद्धिदात्री मां के दाहिने ओर वाले हाथ में कमल पुष्प और ऊपर वाले हाथ में शंख सुशोभित है। माता के बाईं ओर के नीचे वाले हाथ में गदा और ऊपर वाले हाथ में चक्र सुशोभित है। इसके साथ ही माता ने लाल रंग के वस्त्र धारण किए हुए हैं। मां सिद्धिदात्री देवी दुर्गा के समान सिंह की सवारी करती हैं। मां का ये स्वरूप पूर्णता और सर्वोच्च ज्ञान का प्रतीक है, जो भक्तों के मन में अज्ञानता को दूर कर उन्हें मोक्ष प्रदान करता है। आइए जानते हैं कैसे करें मां सिद्धिदात्री की पूजा। मां सिद्धिदात्री की पूजा के लिए सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहनकर पूजा की तैयारी करें। हाथ में जल, फूल और अक्षत लेकर मां सिद्धिदात्री की पूजा और व्रत का संकल्प लें। फिर पूजा स्थल के पास मां सिद्धिदात्री की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित कर गंगा जल से शुद्ध करें और पूजा शुरू करें। मां को सिंदूर, कुमकुम, लाल वस्त्र, फूल, अक्षत, सुपारी, भोग और 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। इसके बाद मंत्र जाप करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और फिर आरती करें। हिंदू मान्यता के अनुसार किसी भी देवी देवता की पूजा में भोग का बहुत ज्यादा महत्व होता है। ऐसे में मां सिद्धिदात्री को महानवमी के दिन तिल का भोग लगाना शुभ होता है। इसके साथ ही आप हलवा, पूरी और काले चने का भोग लगा सकते हैं। मां सिद्धिदात्री को लाल और नारंगी रंग अति प्रिय है, इसीलिए मां को पूजा में इसी रंग की चीजें अर्पित करें। आप स्वयं भी पूजा में नारंगी या लाल रंग के कपड़े पहनकर पूजा करें। मान्यता है कि सभी देवताओं, ऋषियों, असुरों और गंधर्व को देवी की पूजा करने से ही सिद्धियां प्राप्त होती हैं। पौराणिक कथाओं के मुताबिक अणिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, महिमा, गरिमा, लघिमा, वशित्व और इशित्व ये मां की 8 सिद्धियां हैं। जो भक्त नवरात्रि में 9 दिन तक व्रत रखता है, पूजा अर्चना और अंतिम दिन कन्या पूजन करता है, उसे मां की विशेष कृपा प्राप्त होती है। साथ ही सभी बिगड़े काम बनने लगते हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार नवरात्रि के 9वें दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा करने से साधक को पूरे 9 दिन के नवरात्रि की पूजा का फल प्राप्त होता है। देवी की कृपा से भक्त के सारे कार्य सिद्ध होते हैं और उसके जीवन में सुख सौभाग्य बना रहता है।